तो हजरत ग्रामी कद्र समाज बनाइए, बनाने से बनेगा, और चाहोगे नहीं आप तो बिगड़ जाएगा। शादियों में देरी, सही बात है। 20 साल की को भी ये कह रहे हैं घर वाले, बोले अभी तो बच्ची है, और फिर नजरें चार कर ली उसने, तो कह रही अम्मा मुझे पता भी नहीं था। चुड़ैल किसे पता था? सही बात है। अम्मा डायन है। अगर अम्मा को बेटी के बारे में पता नहीं है तो उसे माँ कहलाने का हक भी नहीं। बेशक बेशक। पैगंबर इस्लाम ने वैसे ही कह दी बात कि अपनी बेटियों की शादी जल्दी किया करो। 13 साल की उम्र में शादी कर दी हजरत फातिमा की, मुस्तफा जाने रहमत। यहाँ 20 साल पर बोले एमएससी कर रही है, अभी एमएससी तो 25 साल से पहले होगी है? और फिर मैं स्कूल में बिजली गिरा दे, सही बात। तो फिर कहते हैं भाग गई है? फिर हंगामा, भाग गई और फिर समाज मजाक उड़ाता, भाग गई। समाज से गुजारिश है कि इन कॉलेजों से किनारा कर लो। ये को एजुकेशन, ये मखलूत तालीम तबाह करने का रास्ता है। घर में पढ़ाओ, दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो। इस्लाम तो नौकरी की इजाजत नहीं देता, बेपर्दगी की इजाजत नहीं देता, तो फिर ये कॉलेज की क्या जरूरत है? एमएससी बीएससी कराने की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ा लो, हराम और हलाल की तमीज हो जाए और बेहतरीन होम साइंस में माहिर हो जाए, बस यही काफी है औरत के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अपने हो तो बता रहा हूँ, पूना है, पूना महाराष्ट्र का एक शहर है, बहुत खूबसूरत। एक महीने की रिपोर्ट है, लेटेस्ट मेरे पास घर रखी है। 5000 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की दरखास्त डीएम के यहाँ दी है। कहीं मर क्यों ना जाओ, डूब क्यों ना जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। 5000 लड़कियों ने, उनमें की एक भी ऐसी नहीं जो कॉलेज में ना पढ़ती है? तो भाई उस डॉक्टर का क्या करोगे कि जो डॉक्टर तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दे? उस इंजीनियर का क्या करोगे जो तुम्हारी कब्र खोद डाले? भाड़ में जाए वो सोना जिससे चीजे खान। मेरे भाई हम तो घर में रख के कनीज़े फातिमा बनाएंगे, और नहीं मिला कोई तो रिक्शा चलाने वाले को कर देंगे, इज्जत तो बचा लेंगे। बेशक बेशक, हक है, बहुत अच्छी बात। ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ाना, इज्जत नहीं बची तो क्या? सही बात। और अब तो घर में तांडव है लोगों में। दोस्ती थोड़ी सी हुई घर के अंदर, सही बात, बेडरूम में, और सोने पे सुहागा। ये नहीं ऐसे को सोने पे सुहागा तो अच्छी जगह के लिए बोलते हैं, ऐसे को जैसे कि करेला और वो भी नीम पे चढ़ा हुआ। सही मिसाल। कुछ तो मियाँ बावले और कुछ पीली नहीं भांग। टीवी भी चल रहा सामने, बहन भी बैठी, बेटी भी बैठी, और दोस्त भी बैठा, और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है? अच्छा, मैं नहीं कहता कि आपका दोस्त गलत है, बिल्कुल दूध का धुला है, मगर शैतान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी बेशक। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। इंसान का शैतान तो खुला हुआ दुश्मन है। बेशक। दोस्ती करो, मगर भाई बेडरूम की नहीं, ड्राइंग रूम तक, बैठक तक। और बेहतर तो ये कि दरवाजे पे खड़े होकर बात कर लो, जवान है। सही बात है? और तुम भी उसकी तरफ जाओ तो तुम भी मत जाओ उसके घर, बिल्कुल है? और तुम उसके घर में बैठोगे तो वो तुम्हारे घर में आएगा, नहीं बैठा लोगे तो दोस्ती का भांडा फूट जाएगा। हमारे बरेली के एक शायर ने कहा था, तरज नहीं पढ़ दूं मुझे। जी जी शान।
मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता। क्या बात है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बड़े मौके से कहा। मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। एहतियात रखो, बहुत मौके का शेर, ताकि दोस्ती लंबी चल जाए और नहीं गड़बड़ घोटाला होने में देर नहीं लगती। भाई यार एक उसूल है, पेट्रोल के टैंक पे मोमबत्ती जलाओगे तो आग लगेगी, सही बात कि बच जाएगी? नहीं। तो शादियों में थोड़ी उजलत करो, लड़की जवान हो जाए, तुम्हारी नहीं है किसी और की अमानत है, शरीफ सा लड़का देख लो, दीनदार देख लो। ये मशवरा इसलिए कह रहा हूं मैं दीनदार का, कि दीनदार की कम से कम ये तो गारंटी है कि जुआ कभी नहीं खेलेगा। सही बात है? ये तो 100% गारंटी है कि शराब नहीं पिएगा, कुछ कमी तो कमाएगा, मगर रोटी पक जाएगी। है? नंगा भी नहीं रखेगा। और क्या चाहिए? अरे और क्या चाहिए? दीनदार लो भाई। दुनियादार क्या गारंटी है कब शराब पी ले दोस्तों में फंस गए, कब पत्ते उड़ाए, कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, मगर हीरो चाहिए, है? वो कभी कभी जीरो बन जाता है। सही बात है? मौलवी की ये 100% गारंटी है कि वो शराब पी के घर में आके तांडव नहीं करेगा, और आपकी बेटी की 2-4 बात अपनी लज्जा के लिए, अपनी मानो मर्यादा के लिए, अपनी शर्म के लिए झेल लेगा। मिसाल में बैठा हूं तुम्हारे सामने। हाय हाय हाय, आज आपने खोली दी, सुभान अल्लाह। मेरे गम अगर आपको मिले होते, आपने होश खो दिए होते, वो तो मैं हूं कि मुस्कुराता हूं, आप होते तो रो दिए होते। हाय हाय हाय, बहुत मौके का शेर। हजारों दुख मिले हमको, गमों की आंधी जब आई, शकीलम हंस भी लेते हैं, हमें हंसने की आदत है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और तुम भी अगर रोगे तो काम फिर भी नहीं चलेगा। हजरात, तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने हैं हजरत। एक दो जख्म नहीं, सारा जिगर है छलनी। दूल्हा मियां वहीं बैठे बैठे सुन ले, नुस्खा बता दूं ना। और नुस्खा भी मैं किसी MBBS डॉक्टर के पास, MD MS के पास से लेकर नहीं आया हूं, किसी हकीम के पास भी मैं नहीं गया, किसी वैद्य के पास भी नहीं गया। हाँ, मैं हकीमों के हकीम के पास, वाह, मैं वैदों के वैद, तबीबों के तबीब के पास गया, यानी कि हैदर कर्रार की बारगाह में। सुभान अल्लाह। आखिर रसूल की बारगाह। हैदर कर्रार फरमाते हैं, अल्लाह, निकाह करके लाओ, अच्छी बात है। बेगम से जब मुलाकात करो तो इस आलम में कि वुजू होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और वुजू करने के बाद, मुलाकात के बाद 2 रकत नमाज शुक्राने के अदा करो। अंदाज ये हो कि बेगम का दुपट्टा इस अंदाज में बिछाओ कि एक हिस्सा बेगम के सर पे रहे और एक हिस्सा इतना बिछ जाए कि उस पर तुम्हारा सजदा हो जाए, है? कनेक्शन हो जाए दोनों का। बेगम के सर पे दुपट्टा और आपका सर दुपट्टे। इससे एक मैसेज तो औरत पे ये जाएगा कि मैं जिस घर में आई हूँ 100 का 100% दीनदार है, यहाँ गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा, यहाँ सलीके से ही रहना पड़ेगा, यहाँ हीरोइन बन के काम नहीं चलेगा, ये शरीयत के दायरे में काम चलेगा। ये मैसेज चला जाएगा पहली ही मुलाकात में, मैसेज, और वो भी दीन का है। और दूसरा फायदा, जो मेन फायदा है, जिनकी नहीं हुई है गौर से सुन ले, जिनकी हो गई उनके हाथ से मामला निकल गया।
हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि 2 रकअत नमाज शुक्राने के नफिल अदा करके ये दुआ करे, मेरे परवरदिगार मैंने जो ये निकाह किया है खालिस अपनी ख्वाहिशात नफसानी के लिए नहीं बल्कि तेरे महबूब की सुन्नत पे अमल करके तेरी रजा के लिए किया है, मुस्तफा जाने रहमत की खुशनुदी के लिए किया है। मेरे मौला मेरे इन सजदों को तू अपनी बारगाह में कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। इस अमल के बाद अब जो बच्चा पैदा होगा तो वो दुनियादार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लड़का होगा तो वो सच्चा गुलाम मुस्तफा होगा और लड़की होगी तो वो कनीज़े फातिमा होगी। बेशक बेशक, काम थोड़ी देर का और बेनिफिट पूरी उम्र का। बेशक है ना? ये तो उनसे पूछो जिनकी औलाद बिगड़ गई, जिन्हें ये नुस्खा मालूम नहीं था। है ना? जब ये खबर आती है ना फला मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए फला की कोठी के खिड़की के शीशे तोड़ी आया, तो बाप से पूछियो क्या गुजरती है। फला मोहल्ले में फला की लड़की को आंख मारी आया, छेड़ी आया, साफी साहब से जनाजा निकल जाता है। आदमी कब पित्ता पानी होने लगता है जब औलाद की शिकायतें आने लगती हैं। तो ये काम कर लेना इंशाअल्लाह, मुझे यकीन कामिल है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की किसी किताब का फार्मूला नहीं है, जियोलॉजी और बॉटनी का फार्मूला नहीं है, ये इस्लामिक फार्मूला है जो 100 का 100% फायदा पहुंचाता है दुनिया में भी और आखिरत में। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। भाई आपकी शादी मोहम्मद अली भाई तुम्हें खूब मुबारक हो और तुम्हारे बहनोइयों को भी मुबारक हो। ये बैठे हुए हैं बहनोई आजकल तो